वर्कर्स नेशन वाइड स्ट्राइक। डिलीवरी वर्कर्स के स्ट्राइक पर जाने से न्यू ईयर सेलिब्रेशन फीका पड़ सकता है अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर कुछ भी किया तो। जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पूरी इंडिया में स्ट्राइक कर रहे हैं। इनकी 6 मेनली डिमांड है। जो व्हाट आर देयर डिमांड्स, उनकी मांगे क्या हैं। फेयर वेजेस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। IFAT ने लेटर में लेबर मिनिस्टर को ये अपनी डिमांडें लिखित में दी हैं। लेजिस्लेशन क्या है गिग वर्कर से रिलेटेड इंडिया में, तो चलिए वो जान लेते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स को कंसीडर किया है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑर्डिनेंस 2025 में। बाकी कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या वो है कैब एग्रीगेटर्स, ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स, फूड डिलीवरी ऐप। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। प्रोफेशनल कांग्रेस ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने भी इंटरनेट पर एक पोस्ट में लिखा है कि इनकन्वीनियंस क्रिएट करना नहीं है स्ट्राइक का मतलब, ये उनका अधिकार है। गिग वर्कर्स पॉलिसी तेलंगाना और कर्नाटका में ऐसे ही आइसोलेशन में नहीं बना दिया गया। इसकी जो स्ट्राइक है वो फॉल है फॉर डिग्निटी के लिए, ना कि ये किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस है। कि ये इनविजिबल व्हील्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, दिखाई नहीं देते हैं, पर इंडिया की व्हील्स ऐसी पहिए जो कि दिखाई नहीं देते हैं, पर इंडिया की इकोनॉमी को ये लोग आगे बढ़ाते हैं। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विवेक वेंकट स्वामी ने भी एक्स पर एक पोस्ट में अपना सपोर्ट दिया है गिग वर्कर के। वर्कर्स ऑल ओवर द कंट्री। इंडियन वीर दास ने भी एक्स पर अपनी वॉइस इनके सपोर्ट में रेस की है। गिग वर्कर्स नेशन वाइड स्ट्राइक, व्हाई आर दे प्रोटेस्टिंग। गिग वर्कर्स पूरे इंडिया में स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि जितने भी ई कॉमर्स डिलीवरी वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे बैठे हैं 25 दिसंबर और 31 दिसंबर के दिन पूरे इंडिया के। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनके डिमांड्स क्या हैं, ये सब हम इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। इस स्ट्राइक से न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपका फीका पड़ सकता है अगर आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हो तो, चाहे वो कोई सा भी ऐप हो, ज़ोमैटो, स्विगी, पिज़्ज़ा विंग, एनी अदर एप्स। सो इन वर्कर्स की कुछ बेसिक डिमांड है। आप वो ये वीडियो देख करके आप मुझे बताइएगा कि इनकी डिमांड जायज़ है या नहीं। डिलीवरी वर्कर्स के स्ट्राइक पर जाने से आपका हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन फीका पड़ सकता है अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर कुछ भी किया तो, क्योंकि जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पूरे इंडिया में स्ट्राइक कर रहे हैं इस दिन। सो इनकी 6 मेनली डिमांड है जो में शामिल है फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी एंड वर्कर्स राइट प्रोटेक्शन अमंग अदर्स। इसका मतलब है कि ये जो भी फेयर वेज की डिमांड कर रहे हैं, सेफ वर्किंग कंडीशन की डिमांड कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं जैसा कि अदर फैक्ट्रीज़ में दिया जाता है वर्करों को, और वर्कर्स राइट प्रोटेक्शन, ये सारी डिमांड आपको कैसे लग रहे हैं आप बताइए। अगर आप किसी भी ऐसे एम्प्लॉय को जानते हो जो कि इन ऐसे गिग वर्किंग का काम करते हैं तो आपको अच्छे से उनकी प्रॉब्लम के बारे में पता होगा। गिग वर्कर्स यूनियन ने सिग्नल दिया है कि नेशन वाइड ये स्ट्राइक 31 दिसंबर को यानी आज भी रहने वाली है, जिससे फूड और पार्सल डिलीवरी की सुविधाएं अलग अलग सिटीज़ में इससे इफ़ेक्ट होंगी और आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि इससे अवेलेबिलिटी डिलीवरी पार्टनर्स की कम रहेगी और ऐप बेस्ड जितनी भी सर्विसेज हैं आप उनको ऑर्डर करने से पहले ये न्यूज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं। एक्स की एक पोस्ट में इंडियन फेडरेशन ने IFAT के इंडियन फेडरेशन ने कहा है कि इससे 40,000 डिलीवरी वर्कर्स इंडिया में इस स्ट्राइक के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे 50 to 60% सर्विसेज डिसरप्शन होंगी अलग अलग सिटीज़ में। वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके मेन रीज़न है कि अनसेफ वर्क मॉडल, यानी कि जिस मॉडल पर ये काम कर रहे हैं वो मॉडल बहुत ही अनसेफ है। इनकी इनकम फॉल होती है, कम होती है इनकम। आर्बिट्रेटरी आईडी ब्लॉकिंग, यानी कि इनकी आईडी को भी ब्लॉक कर दिया जाता है, पुलिस से हरासमेंट होता है इनका, और इनको किसी भी प्रकार की इनकी डिग्निटी नहीं है, ना ही सोशल सिक्योरिटी है। तो ये सभी डिमांड इनकी और जो भी इनकी ये नीड है, ज़रूरत है, वर्कर्स एसोसिएशन ने इसकी एक कॉपी बनाकर 6 पॉइंट्स में सेक्रेटरी को और जॉइंट सेक्रेटरी को सौंप दिया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। व्हाट आर देयर डिमांड्स, उनकी मांगे क्या हैं। 25 दिसंबर को जैसा कि बोला गया था कि फर्स्ट स्ट्राइक होगी, तो उस दिन हज़ारों डिलीवरी वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था नेशन वाइड पूरी इंडिया में से, और
जो यूनियन है वर्कर्स एसोसिएशन, उनका कंसर्न केवल वेजेस को लेकर नहीं है, उससे बहुत परे है। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को कंसीडर किया जा रहा है और इस समय ये लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं ताकि न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में डिसरप्शन हो, ताकि इनकी डिमांड्स पर बाकी गवर्नमेंट का ध्यान और बाकी जितनी भी कंपनीज़ हैं, जिनका भी ये लोग डिलीवरी करते हैं, उन सभी का ध्यान खींचा जा सके। कंपनीज़ का कहना है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर डिमांड हाइक होती है, तो उनको फुलफ़िल करने के लिए डिलीवरी पार्टनर्स अपना ये जो स्ट्राइक है वो ख़त्म करें, बट दे आर नॉट एग्री ऑन दैट। ये वर्कर्स सभी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई स्टेप गवर्नमेंट अपना इंटरवेन करे ताकि टेंशन को कम किया जा सके, जो कि प्लेटफॉर्म और वर्कफोर्स के बीच में है। अदरवाइज़ ये स्ट्राइक एक्सकेलरेट हो सकती है, बढ़ सकती है। तेलंगाना के गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने ये पोस्ट डाला है, वी अर्ज द ऑनरेबल सेंट्रल एंड स्टेट लेबर मिनिस्टर्स टू अर्जेंटली एक्ट ऑन गिग वर्कर्स इशूज़। कौन कौन से इश्यूज़ है? तो अनफेयर पे आउट्स, अनसेफ 10-minute डिलीवरी मॉडल्स एंड आर्बिट्रेटरी ID ब्लॉकिंग। अहेड ऑफ द 31 December नेशनल स्ट्राइक कन्वीन एन इमीडिएट मीटिंग विद यूनियंस एंड प्लेटफॉर्म्स। All India strike is on 31st December. Delivery workers will strike. Swiggy, Zepto, Blinkit, Zomato, Amazon, Flipkart. इनके 6 डिमांड्स जो हैं वो हैं अनसेफ वर्क, लो पे, 10-minute डिलीवरी जो कि ऑफनली ब्लिंकिट करता है, ID ब्लॉकिंग, डिग्निटी एट वर्क, सोशल सिक्योरिटी। फेयर वेजेस तो है ही, फेयर वेजेस की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। एल्गोरिथमिक कंट्रोल रहता है इनके ऊपर, 10 मिनट में डिलीवरी करनी है तो करनी ही है, चाहे रास्ते में कोई भी सिचुएशन हो, चाहे ट्रैफिक जाम हो, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपको 10 मिनट में डिलीवरी करनी ही है। इसलिए ये लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं। IFAT ने लेटर में लेबर मिनिस्टर को ये अपनी डिमांडें लिखित में दी हैं कि रेगुलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म कंपनीज अंडर लेबर लॉज, कि इन प्लेटफॉर्म कंपनीज का भी रेगुलेशन होना चाहिए लेबर लॉज के अकॉर्डिंग, और 10 मिनट डिलीवरी मॉडल है उसे बैन किया जाना चाहिए। ID ब्लॉक जो कर देते हैं और पेनल्टीज लगा देते हैं ये ख़त्म होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट और फेयर वेजेस होने चाहिए, और हेल्थ सिक्योरिटी की स्कीम्स जैसे हेल्थ, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब इंक्लूड होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी में। और इनके राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिवली बार्गेन करने का जो राइट है उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेजिस्लेशन क्या है गिग वर्कर से रिलेटेड इंडिया में, तो चलिए वो जान लेते हैं। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ये पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जो कि फर्स्ट टाइम गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है अंडर इंडियन लेबर लॉ के अंदर, जिससे इनकी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बेनिफिट इनको मिलेगा, सच एज लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होगा, हेल्थ एंड मैटर्निटी बेनिफिट्स मिलेंगे, ओल्ड एज प्रोटेक्शन मिलेगा। सो ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो कि एक सबसेट है गिग वर्कर्स के, ऑनलाइन ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए अर्निंग इनकी होती है। यूनियन बजट के 2025-26 में इनकी वेलफेयर को और ज़्यादा ध्यान में रखा गया था, जिससे कि एक नया स्कीम अनाउंस हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा ई श्रम रजिस्ट्रेशन के नाम से, जिसमें उनकी आइडेंटिटी कार्ड्स और हेल्थ केयर कवरेज ये सभी किया गया था ABPM-J के अंदर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन हेल्थ केयर कवरेज किया गया था 5 लाख रुपए पर फैमिली तक फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर के लिए, बट इसमें अभी प्लेटफॉर्म वर्कर्स को शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की ही तरह तेलंगाना कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है तेलंगाना के गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्ट 2025। 17 नवंबर 2025 को तेलंगाना कैबिनेट ने अप्रूव किया है। और तेलंगाना गवर्नमेंट का एम है कि गिग वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर वेलफेयर बोर्ड के द्वारा, और उन्हें एक यूनिक ID प्रोवाइड की जाएगी। और तेलंगाना में जो ये बोर्ड है वो इम्प्लीमेंट करेगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स निकालेगी सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत, और जो भी वेलफेयर फंड होगा उसके अंदर फंडिंग आएगी गवर्नमेंट वर्कर्स और प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। इनको लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का काम ये बोर्ड करेगा, जिसका नाम है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। वर्कर्स इन सभी इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू देख सकते हैं कि उनका फेयर वेज कितना डिटरमाइंड हुआ है, अर्निंग कितनी आ रही है, और फीडबैक भी दे सकते हैं। बट इस बिल में एक क्वेश्चन रेज होता है कि वेलफेयर फंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी और बेनिफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा। सिमिलरली इसी तरीके से कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स को कंसीडर किया है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑर्डिनेंस 2025 में के अंतर्गत
मई में, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गिग वर्किंग से रिलेटेड। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रूल्स भी पब्लिक फीडबैक के लिए रिलीज़ किया है, जिसमें आउटलाइनिंग की गई है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा, गिग वर्कर्स का डाटाबेस क्रिएट करना है वेलफेयर बोर्ड के लिए, और इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्सेस किया जाएगा ऑटोमेटेड सिस्टम में, उसका क्या क्या मैकेनिज्म रहने वाला है, और अर्निंग एंड फेयर कैसे डिटरमाइन होगी गिग वर्कर्स की। सो इससे रिलेटेड ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था जुलाई में। इस रूल में ये भी बताया गया, ड्राफ्ट किया गया था कि अगर किसी गिग वर्कर को अपील करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, फंड वेलफेयर फंड का यूज़ कैसे होगा, ये सभी रूल ड्राफ्ट में गिवन था। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिनको इसका सामना करना पड़ेगा, वो है कैब एग्रीगेटर्स, ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स, फूड डिलीवरी एप्स। ये तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कैब एग्रीगेटर्स में जैसे ओला, उबर, रैपिडो, मेट्रोपॉलिटन एरिया में एंड टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज़ में भी इसका असर दिखने को मिलेगा। ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड जो करते हैं क्विकली, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, जोमैटो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एंड अदर्स, इन पर भी असर पड़ने वाला है। और फूड डिलीवरी एप्स जैसे स्विगी, जोमैटो, ये सब भी इस दायरे में आने वाले हैं। इन सभी के अलावा अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को जानते हो जिसको यहाँ पर कवर नहीं किया गया है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, शेयर कीजिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स के नाम कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके। इंटरनेट से भी गिग वर्कर्स के स्ट्राइक पर रिस्पॉन्ड आ रहा है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने भी इंटरनेट पर एक पोस्ट में लिखा है कि स्ट्राइक इनकन्वीनियंस क्रिएट करना नहीं है, स्ट्राइक का मतलब ये उनका अधिकार है। गिग वर्कर्स पॉलिसी तेलंगाना और कर्नाटका में ऐसे ही आइसोलेशन में नहीं बना दिया गया, परंतु उसको गिग वर्कर्स के द्वारा उसको शेप किया गया है, जो कि उनकी लाइव रियलिटी और डिमांड्स को शो करता है। गिग वर्कर्स की जो स्ट्राइक है वो कॉल है फॉर डिग्निटी के लिए, ना कि ये किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस है। आप राज्यसभा के एमपी राघव चड्ढा ने इसके ऊपर अपना रिमार्क दिया है कि जो भी गिग वर्कर्स और ऐप बेस्ड डिलीवरी वर्कर्स जो भी कंडीशंस, एक्सप्लोटेटिव कंडीशंस फेस करते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये इनविजिबल व्हील्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। ऐसे व्हील्स, ऐसे पहिए जो कि दिखाई नहीं देते हैं, पर इंडिया की इकोनॉमी को ये लोग आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने अदर चीज़ें भी हाईलाइट की है, जिसमें है जो कि 10 मिनट डिलीवरी मॉडल है, वो वर्कर्स को पुश करता है कि अनसेफ कंडीशन में भी वो लोग डिलीवर कर सके। जहाँ पर घंटों घंटों समय लगने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर भी ये गिग वर्कर्स इतनी रफ्तार में, इतनी तेज़ी के साथ अनसेफली ड्राइव करके 10 मिनट मॉडल के अंतर्गत अपनी डिलीवरी के काम को पूरा करते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क भरा होता है। और ये बहुत ही लंबे लंबे समय तक रात भर लगभग काम करते हैं, फिर भी इनको किसी भी प्रकार की जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, ना फेयर वेजेस मिलते हैं, ना ही बेसिक प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए राघव चड्ढा जी ने गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि इन सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाए और गिग वर्कर्स की डिग्निटी को, सेफ्टी को और उनके राइट्स को इंश्योर किया जाए। राइडर्स की भी अर्निंग को इन्होंने यहाँ पर कंसीडर किया है कि लंबे लंबे शिफ्ट पर जाने के बावजूद भी इनको फेयर वेज नहीं मिल पाते, ना ही सोशल सिक्योरिटी की कोई स्कीम इनके लिए है, और कम वेजेस में इन राइडर्स को काम करना पड़ता है। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विवेक वेंकट स्वामी ने भी एक्स पर एक पोस्ट में अपना सपोर्ट दिया है गिग वर्कर के स्ट्राइक को। Workers all over the country are suffering from too much of aggressiveness from the aggregators. Initially, when the gig workers started, they were getting a good income. They were satisfying the customer and the aggregator. But over a period of time, their income levels have come down. Their work pressures have increased because the time limit of delivery in 10 minutes, if not, it is a free delivery. These kind of situations have created more pressure on the gig workers. So they are not getting proper income. They don't have a proper responsibility. They don't have a proper job confirmation, and they don't have any health facilities if they face an accident while going and delivering the goods. So the Telangana government has formed a Gig Workers Act, where it is wanting to ensure that the gig workers are protected. A board is formed where they have a right to go and represent if they are unnecessarily removed or stopped, or their names are removed from the rolls. We are collecting assets to ensure that their health also is protected. So it's for the central government to come forward and see that pressure is put on the aggregators
to safeguard the interests of the gig workers. कॉमेडियन वीर दास ने भी एक्स पर अपनी वॉइस इनके सपोर्ट में रेस की है और कहा है कि इनकी जितनी भी 6 डिमांड्स हैं वो सारी की सारी रीज़नेबल डिमांड्स हैं और इनको अर्जेंटली पूरा किया जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की सर्विस हैम्पर ना हो। सो दिस इज़ इट इन दिस आर्टिकल। आप मुझे बताइए कि आपको इनकी डिमांड्स रीज़नेबल लगती हैं और दूसरी कौन कौन सी डिमांड्स इनकी होनी चाहिए और ऐसी कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका जिक्र इस वीडियो में नहीं किया गया। मिलते हैं अपने दूसरी वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।